तो आप लोग जब उसको ADT को डाउनलोड कर लेंगे और लाइसेंस इंक्लूड कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो मैंने कल ही बताया था कि ये 3-4 तरीके हैं, लेकिन हम बाकी इसको पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें डिवाइस एक्सप्लोर पे काम है। डिवाइस एक्सप्लोर से आप इसका चार्ट ले सकते हो। अगर देखो इनबिल भी आ सकता है, वरना अगर नो LUT या लोडेड तो उसको यस करना है और आपको इस तरह से अपने आप ADT फाइल पे आप रूट हो जाओगे। यहाँ से आपको जो है LTSpice एग्जाम्पल पे सर्च क्लिक करना है। LTSpice एग्जाम्पल क्लिक करोगे तो ये दो फाइल आएगी, इसको आपको दोनों को सेलेक्ट करके ओपन करना है, एंटर प्रेस करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। अदीम जैदी जी बताइए। अजीम जैदी कुछ क्वेश्चन पूछना। तो यहाँ पे आप ये नीचे देख सकते हैं कि LUTEX PCH, PCH का मतलब P चैनल यानी PMOS, और TT को इग्नोर कर दो। 27 यहाँ पे वो टेम्परेचर है। .LUT लोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से जो सक्सेसफुल लोड हो चुका है, पहले तो लाइसेंस पर आएगा फ्री लाइसेंस, तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है वो, तो इसलिए आ रहा। उसके बाद LUT PMOS एनिमल दोनों। अब यहाँ से जो इस बॉक्स से आप कितना ही बॉक्स आप यहाँ प्लस करके बहुत सारा बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक ही से हमारा काम हो जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे 4 बॉक्स हैं, तो पहले पे क्लिक करोगे तो देखोगे प्लॉट 1 नहीं लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरा कर्सर है उसको फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे फिलहाल हम क्या करेंगे आज, पहले तो ये करता हूँ, मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हम आज सिंपल कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद रेजिस्टिव लोड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं लेवल नाम दे दूँ तो यहाँ पे V इन होगा और यहाँ पे जो है ये V आउट होगा और यहाँ पे VDD, यहाँ पे ग्राउंड। तो फिलहाल मैं बाकी चीज़ इंक्लूड नहीं करता हूँ। ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है विद रेजिस्टिव लोड। हम लोग फिर बेसिक सर्किट से स्टार्ट करते हैं। तो इस सर्किट में हमें डिज़ाइन पैरामीटर जो जो चाहिए वो सारा हम ADT टूलबॉक्स से निकालेंगे। बस हमें अब क्या करना है, हम LTSpice वैल्यू को पुट करने के बाद बस सिमुलेट करना है। जो भी कैलकुलेशन है वो हम कैलकुलेटर और ADT टूलबॉक्स से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कोई सर्किट ड्रॉ करना, उसका स्पेसिफिकेशन चाहिए हमें, स्पेक्स, ठीक है, स्पेसिफिकेशन स्पेक्स चाहिए। तो आप जनरली आप क्या, पहले क्या होता है, गेन होता है। तो हमें पता है कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का गेन ज़्यादा नहीं होता है, तो उसे हम 10 ले सकते हैं। 10 लीनियर है, 10 वोल्ट बाई वोल्ट। दूसरा है बैंडविथ। तो बैंडविथ आप खुद से, मतलब हालांकि स्पेक्स तो एग्जामिनर देते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस होते हैं वही देते हैं। तो फिलहाल मैं 10 मेगाहर्ट्ज़ एज्यूम कर लेता हूँ। ये दोनों चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन समझो तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी बनाया हुआ आता है फिलहाल। तो अब ये दो चीज़ है और एक तीसरा CL है, लोड कैपेसिटेंस। तो CL 1 पिको फैराड एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पे आप पावर डिसिपेशन भी ले सकते हो। तो फिलहाल मैं पावर डिसिपेशन को इस केस में इग्नोर करता हूँ आज, ठीक है। या फिर आप पावर डिसिपेशन को भी ले लोगे तो ले सकते हो उसको, अगर फिलहाल मैं इग्नोर करता हूँ। अब
अब मैं कल बताऊंगा पावर डिसिपेशन के बारे में। फिलहाल अभी हम पावर से फ्री है, मतलब पावर कितना भी है हमें कोई हर्ज नहीं है, हमें बस ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई होना है आज। तो अब ये तो स्पेक्स हैं। अब अप्रोच कैसे करोगे आप, सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। मैंने कल बताया था गेन का क्या होता है, जी एम इंटू आर आउट। और ये जी एम क्या है, ये जी एम इस ट्रांजिस्टर का है, यानी जी एम वन। तो आप इसको मैं सिंपल जी एम वन कह सकता हूँ, जी एम वन इंटू आर आउट। अब आर आउट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? इस केस में आर आउट का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं इसको आर वन को आर डी से रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पे आर आउट का फॉर्मूला बताओ कोई, एनीवन? RD parallel with RO. RD RO तो आर डी ठीक है, पैरेलल विथ आर ओ मतलब आर ओ वन, वन मीन्स ट्रांजिस्टर नंबर वन, यानी इस ट्रांजिस्टर का जो हमने नेम दिया ये वाला, ठीक है। तो ये भी समझना होता है कि कब मल्टीपल ट्रांजिस्टर आता है तो उस केस में कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस ट्रांजिस्टर का यानी ड्राइवर ट्रांजिस्टर का आर ओ, तो आर ओ वन इसका एम वन नाम है, ठीक है। एन भी लाया लेकिन हम इसको एम वन ही रखते हैं इस ट्रांजिस्टर का नाम। तो ये आर वन है। अब बाकी चीज़ें आपको फाइंड आउट करना। हाँ अच्छा, तीसरा है क्या, बैंडविड्थ का फॉर्मूला। बैंडविड्थ का फॉर्मूला कोई बताओ, मैंने कल रिवाइज करने को कहा था वन इसलिए अपॉन 1/2 पाई RCL। आर सी, चलो ठीक है, मैं वही लिखता हूँ जो आपने बताया, 2 इंटू पी आई लिख देता हूँ, पाई इंटू आर सी। अब यहाँ पे आर क्या है, सी क्या है? CCL है और R आउट है। ठीक है, सी सी एल है, आर आर आउट है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। मतलब ये तो जनरल फार्मूला है, यहाँ तक तो रखना है आपको। अब एक इसी ए वी इंटू बैंडविड्थ कर दोगे, इससे एक तीसरा फार्मूला आता है, ये काम आएगा फिलहाल। तो अगर ए वी इंटू बैंडविड्थ करोगे आप तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो जी एम इंटू आर आउट दोनों न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर है, तो आर आउट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा ऊपर में, ऊपर बचेगा जी एम वन, नीचे क्या बचेगा, 2 पाई इंटू सी एल, यही तो है। आर आउट यहाँ आर आउट, ये नीचे ये आर आउट, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो। तब ये जो ये क्या, गेन इंटू बैंडविड्थ को हम क्या बोलते हैं, यू जी बी बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, यू जी बी। तो यू जी बी इज इक्वल टू दिस, जी एम वन अपॉन 2 पाई सी एल। यहाँ पे देखो यू जी बी किस पे डिपेंड करता है, जी एम वन पे, सी एल पे। तो इन दोनों पैरामीटर को अगर कंट्रोल कर लो आप, यू जी बी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये सारा वैल्यूज़ आपको याद रखना ज़रूरी है, तो ये नोट कर लेना। या फिर अब बीच में अगर आप स्नैपशॉट ले सको या फ़ोटो ले सको तो ले लो, ये फॉर्मूला यूज़ होगा आप। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर आउट सी एल। 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर आउट अभी अननोन है, सी एल नोन है, बैंडविड्थ भी नोन है, सारा पैरामीटर नोन है, एक आर आउट नहीं पता हमें। तो यहाँ पे आप आर आउट को फाइंड आउट करोगे तो आर आउट क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर दो, आर आउट यहाँ पहुँच जाएगा, बैंडविड्थ यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो आर आउट 1/2 पाई इंटू बैंडविड्थ इंटू सी एल, यही है। बीच में वेरीफाई करते हैं ना, तो यहाँ से सारा वैल्यू पुट करके आप मुझे आर आउट का वैल्यू बताओ। आप कैलकुल इस जी एम आई डी बाई आई डी मेथड में आप कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, क्योंकि सारा ये कैलकुलेशन होगा। वो सिमुलेशन मेथड पे कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ता तो अलग बात है,
लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेटर के साथ बैठना पड़ेगा। तो कोई बताओ कितना वैल्यू आ रही है आर आउट की? 1592.3 15.92 1592.3 क्या है ये? स्टैंडर्ड में बताओ, किलो हर्ट्ज में बताओ। मतलब अराउंड किलो अराउंड ओम, 1.6 किलो। 1.6 किलो ओम। हाँ दोबारा चेक करो जरा। भाई 15.92 किलो ओम। मेरे पास तो 2 पाई इंटू बैंडविथ है 10 मेगा इंटू सी एल, यही तो है 1 पी को। इसको इन्वर्स करोगे तो आप 15.9 किलो ओम आ रहा है मेरे पास। किसी के पास कुछ और वैल्यू आ रहा है तो बताओ। मेरे पास तो ये वैल्यू आ रही है। एक बार कंफर्म कर लो सब। 15.91 किलो। यही है ना? जी भाई इतनी आ रही है। एक बार किसी अगर अलग वैल्यू आ रही है तो बता सही दो। है। तो इतना है। तो हमारे पास अब आर आउट आ चुका है, लेकिन आर आउट क्या है? तो आर आउट, एग्जैक्ट आर आउट ये है, मतलब आर आउट का जो है दो कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम फिर आप यहाँ पे अप्रॉक्स इस्तेमाल करेंगे। अब जहाँ पे आप अप्रॉक्स यूज़ करोगे तो क्या होगा, उससे कुछ मिसमैच आएंगे, तो वो मिसमैच हम बाद में इसको मतलब काउंटर कर लेंगे। फिलहाल तो अब क्या करते हैं, क्योंकि ये जो है आर आउट क्या होता है, वो बड़ा क्वांटिटी होता है, और आर डी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जब दो क्वांटिटी पैरेलल में हो तो जो स्मॉलेस्ट होता है वो डोमिनेट कर जाता है। तो हम फिलहाल आर डी पैरेलल आर ओ वन को आर डी एज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें देखना कि ये मिसमैच आएगी यहाँ पे आप, क्योंकि अप्रोक्स आप यूज़ किए हो, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन हार्ड है। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, ये भी मतलब हार्ड तो नहीं है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। आप आर ओ को मतलब अप्रोक्स ना लेके एग्जैक्ट आर ओ का वैल्यू बैठाओगे तो ये वैल्यू आ जाता है। हो सकता है मैं बाद में बताऊँ, लेकिन फिलहाल हम उसको अप्रोक्स ले लेते हैं। अब अगर आर आउट आ गया तो आर डी, अब इसको अगर आर डी के बराबर है तो आर डी आपके पास फाइंड आउट हो गया। आर डी आपका ये है, एक पैरामीटर, डिज़ाइन पैरामीटर तो हमारे पास आ गया, ये 15.91 किलो। दूसरा क्या है, यहाँ पे VGS कितना होगा और इसका WL, ये दो बाकी है, ठीक है। ये VD तो 1.8 ऑलरेडी है। अब यहाँ पे जो बायस वोल्टेज देंगे वो यानी VGS, और इसका L और W, बस 3 पैरामीटर बाकी है। तो जो एक पैरामीटर आप इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। अब्दुल रहीम जमाली बताइए। R1 कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें? R1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये थोड़ा सा एडवांस, R1 क्या होता है, अगर आप थ्योरी में पता, किसी को पता है R1 कैसे होता है, RO कैसे कैलकुलेट करते हैं? RO1 1/λ ID1 होता है। 1/λ ID। 1/λ ID, ये भी होता है। दूसरा आर आउट जो होता है, आप LT स्पाइस में देखोगे GDS का टर्म आता है, तो 1/GDS करोगे आप, तो ये आर आउट हो जाता है। तो आप इसको यूज़ करो, लैम्डा को भूल जाओ क्योंकि लैम्डा हमें पता नहीं है, ठीक है। इसको डिलीट करो। और ये GDS कैसे करोगे, तो GDS आप ADT से GDS आ जाता है, यहाँ पे वैल्यूज़ है GDS, इस तरह से देखो GDS है, यहाँ से आप GM/ID/GDS प्लॉट कर सकते हो। हालांकि मैं इसकी यूज़ नहीं करूँगा फिलहाल, तो बता रहा हूँ ये GDS वैल्यू आ गया है। तो यहाँ से 1/GDS करोगे तो आर आउट है, तो इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको 1 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे GDS प्लॉट कर दो, और यहाँ पे ये लेंथ 118 फिलहाल से, चलो 360 नैनो कर दो अपने हिसाब से,
और इसको VDS चलो इसके हिसाब से 0.9 इसको प्लॉट कर दो। तो ये जो कर्व है ये 1/GDS का कर्व है, तो 1/GDS का मतलब आर आउट। तो इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं फिलहाल, अप्रॉक्स पे ही जा रहे हैं क्योंकि ये सर्किट बहुत सिंपल सर्किट है, यहाँ से आप अप्रॉक्स इतना वेरी नहीं होगा। आई थिंक अब्दुल रहीम आपका क्वेरी सॉल्व हो गया। मैंने इसलिए कहा था कि जो बेसिक्स है ना थ्योरी, वो सारे थ्योरी इस्तेमाल होगा यहाँ पे आप, तो थ्योरी को आप मतलब फॉर्मूले तो आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो सर इसको मेमोराइज कर लो, छोड़ दो इसको। अब हम क्या करते हैं, एल सेलेक्ट करते हैं, ये स्टेप है। अब इसी फ्लो पे जाना, फिलहाल मैं हो सकता है मैं स्लाइड आपको दे दूँ पहला दिन, ठीक है, रेफरेंस के लिए। तो पहला स्टेप क्या था, आर आउट फाइंड किए थे हम लोग, यहाँ पे ले लो स्टेप 1। स्टेप 1 क्या करे थे, आर आउट फाइंड आउट करे थे। अब स्टेप 2 क्या है, अब आपको एल पहले सेलेक्ट कर लेना। अब एल को आप अभी तो फिलहाल आप मतलब रैंडमली ले सकते हो, रैंडमली मतलब 360 भी रख सकते हो, लेकिन अब ये एल स्मॉल चूज़ करते हैं कि लार्ज चूज़ करते हैं ये आप सोचना। तो कल मैं ये एक क्विज़ है, कल मैं पूछूंगा कि एल किस केस में लार्ज रखते हैं, किस केस में स्मॉल रखते हैं। तो ये क्विज़ है, आप नोट कर लो, और मैं कल पूछूंगा, अगर कल मैं भूल गया तो कोई याद दिला देना मुझे। तो एल आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन स्मॉल कब चूज़ करेंगे और लार्ज कब चूज़ करेंगे इसका एक रीज़न होना चाहिए, मतलब रीज़न है, आपको फाइंड आउट करना है कि कब चूज़ करेंगे। तो फिलहाल सेफ साइड में हम 360 नैनोमीटर चूज़ कर लेते हैं, यानी अब जो ग्राफ बनेगा एडीटी में वो 360 नैनो पे ही बनेगा, तो 360 नैनोमीटर में रख दिया हम। और हम जानते हैं कि वी आउट जो होता है डीसी, हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये हाफ ऑफ VDD हो, तो ये एज्यूम करते हैं 0.9 वोल्ट हो। तो 0.9 का मतलब क्या है, वी आउट। तो वी आउट क्या होता है, बेसिकली देखो इस ट्रांजिस्टर के लिए ये ड्रेन और सोर्स के बीच में यानी VDS ही है ये, तो ये क्या है, एज्यूम ये वी आउट है, और वी आउट किसके बराबर है, VDS, ट्रांजिस्टर 1 के लिए। तो आप इस जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये वैल्यूज़ को आप 0.9 रख दो, 0.9 रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये 900 मिली वोल्ट दिखाएगा, कोई बात नहीं। और VSB यानी वोल्टेज बिटवीन सोर्स एंड बल्क यानी बॉडी। तो हम सोर्स और बॉडी को क्या रखते हैं, मतलब शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब क्या है, ये इन दोनों के बीच में पोटेंशियल 0 है, तो VSB को हम 0 रखेंगे यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑलरेडी प्लॉट 1 भी आ जाएगा, इसको हमें कुछ नहीं करना, फिलहाल छोड़ दो। हमें यहाँ पे LUT में N चैनल सेलेक्ट करना क्योंकि ये NMOS है, तो NCH का मतलब N चैनल NMOS, और PMOS भी है, तो हम फिलहाल NMOS पे आएंगे। ये टेम्परेचर आप क्लिक नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट 27 पे है। ये कॉर्नर TT पे है, ये कॉर्नर भी एडवांस टॉपिक है। अब यहाँ पे X एक्सिस Y एक्सिस इन दोनों को वैल्यू को चेंज करना, और L का वैल्यू को चेंज करना, VDS चेंज करना, VSB चेंज करना अपने हिसाब से। तो फिलहाल क्या करते हैं हम, पहला जो प्लॉट है वो X एक्सिस पे GMID रखते हैं, और Y एक्सिस पे हमें क्या चाहिए, W भी चाहिए और VGS चाहिए। तो पहले मैं VGS फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो Y एक्सिस में मैं VGS प्लॉट करूँगा, VGS, और नीचे मतलब 1 रख दो, तो सिंपल ये VGS/1 मतलब VGS है, तो आप इस पर प्लॉट कर दो। तो ये जो कर्व है, ये कर्व है 360 लेंथ के लिए GM/ID वर्सेस VGS, ठीक है। ये अब हमारा L तो है, अब यहाँ पे VGS और GM/ID दोनों अननोन है, तो GM/ID मेथड में क्या करना पड़ता है, दूसरा जो स्टेप है, जो स्टेप 3 है, यहाँ पे आपको GM/ID का वैल्यू चूज़ करना है। अब इसका भी क्या होता है, एक यहाँ भी आप रैंडमली चूज़ नहीं कर सकते, इसका भी रीज़न है, ठीक है। अब इसमें रीज़न क्या है, ये जब मैंने इंटर्नशिप करा था बेंगलोर में तो मुझे पता नहीं था कि मतलब किस तरह से वैल्यू चूज़ करते हैं, लेकिन जब मैं फाइनल ईयर सेमीकंडक्टर डिवाइस मॉडलिंग पढ़े थे
तब मुझे समझ में आया था कि GM/ID का जो रेंज है वो किस तरह से लेते हैं हम लोग। तो फिलहाल मैं इसको आप ये भी नहीं बता रहा हूँ, तो इसका रेंज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे तो GM/ID का जो रेंज होता है वो 5 to 25 होता है रेंज। तो यहाँ पे मैंने शायद कल भी बताया था वीक इन्वर्जन और स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन का कंसेप्ट है, तो आप भूल जाओ। इनिशियली में क्या करो, आप इसको मिड वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं, यानी 5 से 20 है तो बीच में चूज़ कर लो। तो आप, मैं सजेस्ट करता हूँ कि 10 से 15 वैल्यू चूज़ करना आप। फॉर एग्जांपल मैं आज 10 चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब 20 है, सेफ साइड है। तो अगर आप फिर GM/ID आप चूज़ करोगे, ठीक है, तो आप GM/ID चूज़ करोगे, आप इसको क्लोज कर दो। यहाँ से आप GM को सेलेक्ट करके 10 टाइप करके आप एंटर करोगे, तो ये आपके पास एक ग्राफ आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा GM/ID हमने 10 एंटर करा था, VGS 657.8 मिली वोल्ट और L जो है 360। यहाँ देख सकते हो कि हम लोग जब VGS VOB को एज्यूम करे थे 0.2 और VTS था 180 के लिए 0.45, तो वहाँ से अगर मतलब VGS फाइंड आउट करते थे तो 0.2 प्लस 0.45 तो 0.65 आता था। ये भी 0.65 ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसी रेंज पे है, यानी वैल्यू सही है। तो हमारे पास VGS आ गया 657.8, तो हम फिलहाल एग्जैक्ट रख देते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, एक वोल्टेज सोर्स ले लो आप, इसको ग्राउंड कर दो और इसको कॉपी कर दो सेम नेम, और इसको क्या कर दो 657.8 मिली वोल्ट। इस तरह से ही आप इसको एंटर कर सकते हो, या पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा दो, इसको मिली को हटा दो। तो फिलहाल मैं इसको ही लेता हूँ एग्जैक्ट। तो ये DC वोल्टेज आ गया, इसको आप रीनेम कर दो फिलहाल। दूसरा क्या है, L तो हमने चूज़ कर लिया 360 नैनो। अब विथ फाइंड आउट करना है। तो अब हमने इसको, चलो फिलहाल रख देता हूँ मैं। अब GM/ID हमने 10 चूज़ करा है। अब हम क्या करेंगे कि GM फाइंड आउट करेंगे। तो GM कहाँ से आएगा हमारे पास, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो गेन का फॉर्मूला है वो GM/AB इंटू GM1 इंटू आर आउट हमें पता हो गया, यानी RD 15.9 किलो। गेन हमें पता है 10। तो अब देखो यहाँ पे हम गेन का यूज़ कर रहे हैं, सिमुलेशन मेथड पे गेन का यूज़ नहीं कर रहे थे। तो बैंडविड्थ से हम आर आउट निकालें और गेन से हम GM निकालेंगे। तो यहाँ से GM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GM1 इज इक्वल टू AB इंटू आर आउट। AB मतलब गेन अपॉन आर आउट। तो आप वैल्यू पुट करके बताइए मुझे 10 बाई आर आउट कितना है। इसका वैल्यू बताओ कोई, कितना आ रहा। 0.628. इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, ये माइक्रो, अच्छी माइक्रो सिंबल किया मेरे पास आज। 628.53 माइक्रो सीमेंस। तो ये इसका यूनिट क्या होता है, सीमेंस। तो 620, अगर इसको आप कैलकुलेटर में क्या हो तो 628.53 माइक्रो सीमेंस आ रहा। ये वैल्यू सबके पास आ रहा, अगर किसी के पास डिफरेंट आ रहा तो बताइए। कोई बोल नहीं रहा, मतलब सभी के पास ये आ रहा, ठीक। किसी के पास अगर मतलब अलग आ रहा हो तो वही बता दें, वरना बाद में बता सकते हैं मुझे। बस सिंपल सा है, बस 10 से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर का यूज़ करना है आपको। अब हमारे पास क्या है, GM/ID हमने चूज़ करा था 10, यहाँ से हमारे पास GM भी है। तो GM/ID हमारे पास 10 है चूज़ करने के बाद,
और यहाँ से हमें GM भी पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ID कितना होगा, अब ID क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर आप देखोगे तो ID इज इक्वल टू GM/10, यही तो होगा शायद, यही होगा ना, ये न्यूमरेटर में वो ऊपर चला जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप ID का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ID का मतलब ये स्मॉल और कैपिटल को इग्नोर मारना, मतलब स्मॉल कैपिटल पे कोई इतना जोड़ नहीं है, बस ID मतलब ड्रेन करेंट। तो GM हमारे पास कितना था, इतना, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहीं से देख सकते हो आप, 62.853 माइक्रो एम्पियर। यहाँ तो समझ में आया। एक रुक, अभी जाए को नाम आसान हो रही, थोड़ी सी वेट कर लीजिए। तो सॉरी सर, मैं लेट मैसेज देखा। LUT का जैसे आप AD को ओपन करोगे, यहाँ पे डिवाइस क्लिक करिएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि नो LUT लिखा हुआ आएगा, तो वहाँ पे लोड LUT एक S और नो आएगा। जब S ऑप्शन पे क्लिक करना है और S के बाद आप वहाँ पे डायरेक्ट आपको ADT वाली फाइल पे जाएगा, तो आपको LT स्पाइस एग्जाम्पल के नाम से एक फोल्डर आएगा इस तरह से। अच्छा अच्छा, इसमें मुनाजिर ऐसा होता है ना, जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो उसमें आता है लोड एग्जाम्पल्स करके, जी, तो वो लोड एग्जाम्पल करना है। नहीं आपको वहाँ से MPT कर दिया, आप MPT एग्जाम्पल, MPT प्रोजेक्ट या कुछ MPT वाला ऑप्शन पे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लास्ट में एक बार देख लेंगे, ठीक है, जी मैं जी शेयर कर दूंगा जी इसको। जी जी, ठीक ठीक। ठीक है। तो हमारे पास ID आ चुका। अब क्या करते हैं हम लोग, अब दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं NCH, क्योंकि N चैनल है, ये तो हम GM ID ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम ID/W का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये स्टेप ज़रूरी है। जो दूसरा ग्राफ है वो ID/W का ग्राफ होगा, ये 360 नैनो और ये 0.9, ये VSB0, इससे प्लॉट करेंगे। अब हमने ID/W की प्लॉट किया, हम सिंपल ID भी यानी GM/ID और यहाँ पे W भी प्लॉट कर सकते थे। तो हमने जो ID/W प्लॉट करने का हमारा मकसद ये है कि जब आप LT स्पाइस पे रन करोगे किसी भी करंट पे, तो क्या आप कुछ W का वैल्यू पुट करने के बाद आप मतलब ग्राफ आएगा। तो अब हम जब मैंने क्योंकि ग्राफ ये बनाया हुआ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा आइडिया है, आपको शायद समझ में ना आए। आप कुछ भी रन करोगे तो W और L का वैल्यू देना पड़ेगा। अब मान लो 5 माइक्रो देके आप इस चार्ट को ड्रॉ करने के लिए W और L को उसका वैल्यू तो देना पड़ेगा। तो हमने एक वैल्यू तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, लेंथ।
अब यहाँ पे W का वैल्यू कुछ तो प्रोवाइड किया होगा ये चार्ट ड्रॉ करने के लिए, बिना W का तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये सारा चार्ट वहीं से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये कहीं और से नहीं आया, वो ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक से ही आया सारा। तो लेट से अगर W 5 माइक्रो दिया हुआ था, अब हम 5 माइक्रो तो यूज़ करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, यानी 5 माइक्रो से आप 5 माइक्रो W इक्वल टू 5 माइक्रो पुट करके आप ग्राफ को प्लॉट करो और फिर W से डिवाइड कर दो, यानी आप जब 5 से डिवाइड कर दोगे 5 माइक्रो से तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब ये क्या है, ये जो ग्राफ है प्लॉट 1B, ये ग्राफ विथ इंडिपेंडेंट है। तो इस ID/W प्लॉट करने का मकसद ये है कि यह विथ इंडिपेंडेंट बनाना है, और फिर हम जानते हैं कि इसको फिर W से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। तो अब यहाँ से क्या करोगे, फिलहाल GM/ID 10 था हमारा, इसको पुट करो। तो यहाँ से क्या होगा, आप ID/W का एक रेशियो आएगा, मतलब 13.6। तो इस 13.6 को आपको नोट करना है। तो ID/W कितना आ गया, अब यहाँ से आप ID/W 13.6, ये एक पैरामीटर आ गया। तो ये स्टेप्स आप इसी मतलब मैं स्टेप्स वाइज लिख रहा हूँ, तो आपको सेम स्टेप फॉलो करके आप यहाँ तक जा सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अब हमारे पास ID ऑलरेडी पता है मुझे और ID/W भी पता हमें, तो यहाँ से हमें W निकल आएगा। तो हम दूसरा एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मलाइज फॉर्मूला है, W निकालने के लिए आप क्या करो, ID अपॉन ID/W प्लॉट। तो इससे क्या होगा, क्या ID/ID अपॉन W, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ID कैंसिल हो जाएगा और ये विथ नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी पर लिखोगे तो, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बार मतलब बाई है, तो समझ में आ जाएगा आपको, अपने आप ऊपर पहुँच जाएगा। ये तो मतलब 8 क्लास का मैथ्स है। तो यहाँ से हमें W फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, अब ID तो हमें पता है, ID कितना हमारे पास, इतना है, ये ID। अब जब आप यहाँ पे ID ये है और ये ID/W का पैरामीटर हम ADT टूल बॉक्स से निकाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा 13.6। अब यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करो, तो ये बताया मुझे 62.853/13.6, तो ये आ जाएगा 4.62 माइक्रो, इतना ही आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को समझ में नहीं आया यहाँ तक तो बता दें, क्योंकि हमने सारा पैरामीटर फाइंड आउट कर लिया। सबको समझ, बस हमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लोगे और ID/W वहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, और ID हम यहाँ से निकाले थे GM/ID से, इस तरह से स्टेप फॉलो करोगे आप, तो आपको W का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 4.62 माइक्रो हमारे पास आ गया, 4.62 माइक्रो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम बिना सिमुलेशन से ADT टूल बॉक्स का चार्ट को यूज़ करके, हमने फिलहाल 2 ही चार्ट यूज़ किया। जितने हमें अब हम आगे बढ़ेंगे करंट सोर्स लोड ऑप एम्प में, तो हमें बहुत सारे चार्ट यूज़ करना पड़ेगा, तो हम करेंगे बाद में, फिलहाल हम अपने नीड के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने दो चार्ट यूज़ करके सारे पैरामीटर फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना, अब इस सर्किट को सिमुलेट करना है। तो यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि आप अब तक हम लोग क्या करते थे, टेक्नोलॉजी नोट TSMC 180 यूज़ करते थे, ये करते थे ना, TSMC 180 .txt यूज़ करते थे। अब हमें क्या करना है, ये फाइल हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब क्या होता है कि ये जो ADT टूल बॉक्स है, ये जो सारा ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ये अपना इनका एक टेक्नोलॉजी नोड है। हम उस टेक्नोलॉजी नोड को ही
मतलब उसी टेक्नोलॉजी नोड को यूज़ करेंगे। तो आप इस फाइल को अगर ढूंढोगे आप, मैं बस मैंने वो फाइल आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया, जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा अभी CMOS 180 के नाम से, वो यही फाइल है। अब मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि वो मैंने फाइल मुझे मिला कहाँ से। आपके पास जो डाउनलोड किया होगा ADT टूल बॉक्स, तो मेरे पास यहाँ पे है। ADT, आप इसमें LT स्पाइस एग्जाम्पल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फ़ाइल दिख रहा होगा, ये फ़िलहाल मैं इसको ओपन करता हूँ। सॉरी, ये नहीं, ये फाइल था, ठीक है। ये इस मॉडल फाइल देखोगे, अगर ये वाला यहाँ से अगर बस इसको इग्नोर कर दोगे, ये सारा चीज़ सेम था उस समय। थोड़ा बहुत देख दो चीज़ डिफरेंट है, TSMC 180 से कंपेयर करोगे तो सेम है लगभग। तो इस फाइल को यूज़ करके ये सारा ADT का जो चार्ट है वो ड्रॉ किया हो गया। तो हम इस फाइल को यूज़ करेंगे, अब TSMC फाइल को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो फाइल है, इस फाइल को मैंने रीनेम कर दिया है, और रीनेम करके मैं यहाँ पे एनालॉग फोल्डर पे इस फाइल को मैं CMOS 180 के नाम से सेव किया हूँ। बाकी जो अब मैं बता रहा हूँ क्या चेंज किया उसमें। वो देखोगे बिल्कुल सेम है, बस मैंने ये दो चेंज किया। यहाँ पे क्या था, NCH लिखा हुआ था, अगर आप देख सकोगे तो यहाँ पे NCH है और यहाँ पे NMOS है। तो ये जो NMOS है, दूसरा NMOS, ये बताता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। NMOS ट्रांजिस्टर है। उसी तरह से यहाँ देखोगे आप तो ये PMOS ट्रांजिस्टर है, यानी ये ट्रांजिस्टर का नेचर बताता है। और जो दूसरा पैरामीटर है NCH, ये इसका नाम है, यानी जो नाम है उस ट्रांजिस्टर का। तो आप यहाँ देखोगे जब LT स्पाइस में इस ट्रांजिस्टर का नेम क्या है, तो एक ये जो ट्रांजिस्टर का मॉडल नेम है, ये नाम है NMOS, ये ना। तो क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे NMOS है और यहाँ पे NCH है, तो ये मिसमैच हो जाएगा। तो सॉरी, ये कहाँ, तो हमें क्या करना है, दोनों की जगह सेम रखना। अगर यहाँ पे आप चाहे तो आप यहाँ पे NMOS करो, यहाँ पे वहाँ पे NCH करो। तो होता क्या है, आप जब LT स्पाइस पे आप ट्रांजिस्टर को कॉल करोगे तो जो इनबिल्ट नेम होता है NMOS लिखा होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, बस मैंने उसी को क्या किया कि NCH था उसको NMOS कर दिया, यानी जो पहला नेम था डॉट मॉडल के बाद यहाँ पे NCH लिखा हुआ था, तो मैंने NMOS कर दिया। यानी क्यों किया, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर का नाम NMOS आता है यहाँ पे LT स्पाइस में। तो इसीलिए इसी फाइल को यूज़ करना, बस मैं बता दिया कि वो लोकेशन कहाँ पे है। तो इस तरह से मॉडल फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा मैं, क्योंकि मेरे पास जो है एनालॉग फोल्डर पे सारा ये CMOS 180 है। तो इस सर्किट को मैं सेव करता हूँ इसी एनालॉग फोल्डर पे। तो ये देखो एनालॉग डिज़ाइन फोल्डर ऑलरेडी है, इसको CS एम्प और लेट्स से GM ID कर देता हूँ, GM ओवर ID। अब क्या करूँ मैं, सेम फोल्डर पे दोनों है, CMOS 180 और ये। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट उसको इंक्लूड करता हूँ, इंक्लूड स्पेस CMOS उस फाइल का नेम और .txt इसका एक्सटेंशन, ठीक है। बस यहाँ पे देखोगे जो TSMC है, बस TSMC का CMOS मैंने वो रीनेम किया, ठीक है। CMOS का मतलब ये कि जो CMOS को पता ही ऑलरेडी सबको, NMOS और PMOS को मिला के CMOS बोलते हैं। तो आप कुछ भी रीनेम कर सकते हो, लेकिन मैंने CMOS किया। और इसको मैंने जब भी मैं वो इंट्यूशन मेथड यूज़ करता हूँ तो TSMC 180 फाइल यूज़ करता हूँ, और जब भी CMOS GM ID मेथड यूज़ करता हूँ तो CMOS वाले सर्किट इंक्लूड करता हूँ। तो ये मेरे सर्किट को पहचानने का तरीका भी है। तो ये शायद कलर अलग आ रहा है, इसको डॉट डायरेक्टिव ये होगा, सॉरी ये स्पाइस डायरेक्टिव होगा इसको। तो
जो भी आप जब सिमुलेट करेंगे तो इस फाइल को इंक्लूड करेंगे, और बताइए कि मतलब ये फाइल CMOS सोनाटी और ये सर्किट फाइल दोनों सेम फोल्डर में सेव होना चाहिए। अब क्या करेंगे, एक VDD चाहिए हमें, तो इस VDD पे ग्राउंड कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे इस VDD को कॉपी कर लो इसको। तो सारे पैरामीटर फाइंड आउट हो चुका। लेंथ विथ फाइंड आउट कर लिया हमने, RD पहले फाइंड आउट कर लिए थे, Vin DC वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया हमने। अब ये 1.8 तो बाई डिफ़ॉल्ट 180 पे आता ही है, ठीक है। तो ये सर्किट कंप्लीट हो चुका। अब क्या करेंगे, हम बस सिमुलेट करेंगे। तो हम इसका ट्रांसफर फंक्शन चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। .tf और वी आउट मतलब आउटपुट नोड का नेम, मैंने वी आउट रखा है, और इनपुट का VIN मैंने रीनेम कर दिया। यहाँ से आउटपुट ये वाला ग्राफ आएगा। एक चीज़ हमने भूल गया था, हम इसमें CL लगाना भूल गए थे, तो आप CL भी लगा दें। और CL स्पेक्स में दिया हुआ था 1 पिको। अब इसको मैं रन करता हूँ और देखता हूँ गेन कितना आ रहा। तो देखो अब मिसमैच आ गया इसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने उसको अप्रॉक्स लिया था। तो ये अगर आप उसको अप्रॉक्स नहीं लेते तो 10 के बराबर ही आता। अब हमने अप्रॉक्स लिया तो उसका मुझे भरपाई करना पड़ेगा हमें। तो उसका भरपाई क्या होगा, अब देखो ऑलमोस्ट उसके करीब तो आ चुकी है आप, है ना। इंट्यूशन मैथड्स पे इस वाले केस में तो हमारे पास सेव आया था कि कब PMOS में इस पर नहीं आता। जैसे हम अगर आप करंट सोर्स यूज़ करेंगे और गेन 40 लेंगे तो आपके पास चाहे तो 35, 36, 39 के बराबर आएगा, या 42, मतलब उसे 2-4 प्लस माइनस पे आएगा, है ना। यानी 38 आएगा या 42 आएगा, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हम एक बार में उस सर्किट पे पहुँच चुके हैं, और आप चाहो तो दूसरा चीज़ भी मेजर कर सकते हो। दूसरा चीज़ का मतलब दूसरा स्पेक्स मतलब बैंडविड्थ। तो आप बैंडविड्थ भी लेट से मैं इसी को टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट कितना आ रहा। .AC टैग नंबर ऑफ पॉइंट स्टार्टिंग 10 से मैं कर रहा हूँ 10 हर्ट्ज, और स्टॉप मैं इसको 100 मेगा हर्ट्ज करता हूँ। तो ये कलर चेंज हो रहा है इसका एक्टिव करना, और जब इसको रन करोगे आप तो इस पर रन करना। लेकिन इस पर रन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक AC सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे AC सोर्स अप्लाई जान के नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो कुछ एरर आएगा, आपको एरर क्या आएगा वो दिखा देगा ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है अपने आप। इस पर देखोगे आप, लिखा हुआ है यहाँ पे नो स्टिमुलस फाउंड, सेट द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज सोर्स टू AC1। ऑलरेडी यहाँ पे AC1 यानी 1 का मतलब वोल्ट, AC1 वोल्ट अप्लाई करना हमें। कहाँ पे करना है, इनपुट पे। तो इनपुट ये वाला है, तो यहाँ पे हमें एडवांस पे जाओ, AC एम्पलीट्यूड 1 कर दो, तो यहाँ पे AC1 लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ से ऑलरेडी LTSpice में बता दिया है कि .AC के लिए हमें यहाँ पे एक AC सिग्नल देना पड़ेगा। तो हमने बस AC1 दिया, बस ग्राफ प्लॉट करने के लिए। इसको डिज़ाइन से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो अब इसको प्लॉट कर लो। अब क्या करना, मैं गेन प्लॉट करना है, तो कंट्रोल A अगर इस वर्जन पे या न्यू वर्जन पे सिंपल A प्रेस करोगे तो इस तरह से आएगा ये एड ट्रेस वाला। या फिर यहाँ पे जाओगे प्लॉट सेटिंग एड ट्रेस, यहाँ भी आता है। कंट्रोल A ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखोगे तो, या सिंपल आप यहाँ पे राइट क्लिक करो एड ट्रेस करो, तो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं ये वी आउट अपॉन वी इन करता हूँ। सिंपल एक ही वी इन है तो वी आउट अपॉन वी इन करने आ जाएगा। तो इस तरह का कारोबार है हमारे पास। अब इसका हमने बैंडविड्थ लिया था ना, तो बैंडविड्थ चेक करते हैं। देखो कितना गेन है, मैक्सिमम गेन देखोगे आप ऑलमोस्ट 18.9 dB है। तो इसका अगर -3 करोगे ये बैंडविड्थ आएगा, तो कितना होगा 15.9 पे ले आते हैं हम लोग। तो ये 15.9 है, ठीक है। तब क्या आप देखोगे, आप हमने 10 माना था तो 11.25 आ रहा। तो अब देखो यहाँ पे दो चीज़ है,
हमने गेन 10 माना था तो 8.8 आ रहा था, थोड़ा सा कम हुआ और बैंडविड्थ थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। इससे क्या करोगे आप, इसमें आपको करना क्या, बैंडविड्थ थोड़ा सा कम करना, गेन अपने आप बढ़ जाएगा। एक तरीका ये है। या दूसरा, आप चलो बैंडविड्थ थोड़ा सा मतलब क्लोज आ रहा, अब यहाँ पे देख सकते हो आपके बैंडविड्थ आपके कंट्रोल में है। सिमुलेशन मेथड पे आपको बैंडविड्थ का कंट्रोल नहीं था किसी का नहीं था, बस जितना आ रहा था उसी को थोड़ा सा चेंज करके फिर दोबारा चेक करो। तो वो इटरेशन लगा के हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहा, मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही आ रहा, 10 की जगह 11 आ रहा, तो ज़्यादा आ रहा, कम नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चीज़ जो है, गेन और बैंडविड्थ दोनों हमारे कंट्रोल में है, मतलब उसके आसपास पहुँच रहे हैं हम। ये जो स्पेक्स था, ये दोनों को हम लोग बखूबी मतलब 90% तो मतलब ये तो 90% मैच कर रहा है और ये तो ज़्यादा हो रहा था, उसका मतलब 102% आ रहा है। अब क्या करना हमें, जो बाकी चीज़ें हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें ये जो गेन है ये थोड़ा सा तो बढ़ा ही चाहिए, इस तरह से आता ग्रेटर देन 10, तो 10 से बढ़ा ही चाहिए हमें। तो अब थोड़ा सा हम अपना जो इंट्यूशन मेथड का दिमाग लगा के, फॉर्मूला का यूज़ लगा के, थोड़ा एक दो पैरामीटर को चेंज करके हम उस गेन को लेके आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, हमने जो यहाँ पे VDS एज्यूम करा था 0.9, उसको भी चेक कर लो एक बार। तो उसके लिए आपको चेक करने का क्या है कि एक .op कमांड रन करना पड़ेगा आपको। .op कमांड का खासियत ये कि दो कमांड एक साथ चल जाता है, यानी आप देखो यहाँ पे और .ac कमांड रन हो रहा है, ये भी यानी .ac के साथ .op भी रन हो रहा है। तो ये अब जब .op रन हो गया तो यहाँ पे आप कर्सर ले आओगे, देखोगे जो वी आउट है वो 808.75 मिली वोल्ट, यानी हमने 0.9 माना था, ये 0.8 आ रहा, तो ऑलमोस्ट बराबर आ रहा। तो अब हम बाकी इसको अगर चेंज करोगे आप 0.9 लेके आओगे, हो सकता है कि वो गेन भी चेंज मतलब उसके रेंज में आ जाए, या फिर नहीं भी आ सकता। तो अब क्या करेंगे, हम गेन को बढ़ाएंगे। तो अगर आप RD का वैल्यू बढ़ाओगे, क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा होगा, है ना, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, इससे वी आउट कम होगा कि ज़्यादा होगा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर तो हो रही है, तुम्हारे एंड पे कनेक्शन चेक कर लो। मेरे पास तो है स्टॉप प्रेजेंटिंग लिखा हुआ रहा। तो अब जो हमें थोड़ा 1-2% इटरेशन लगाना, तो अगर मैं इसको 4.62 को 4.65 कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो इसको तो छोड़ दो फिलहाल, मैं यहाँ पे गेन देखना था। भाई आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही, मेरे पास माइक भी ऑन है और स्क्रीन भी शेयर हो रहा है, हो सकता है कि नेटवर्क का इशू हो, मेरे एंड में भी हो सकता है। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? हेलो। हाँ, नहीं स्क्रीन नहीं, जो आपकी स्क्रीन ना वो शेयर नहीं हो रही है, जिस पे आप कर रहे हैं ना एलटी स्पाइस का। जी जी। हाँ, ये रिकॉर्डर की हो रही है स्क्रीन शेयर। अब नहीं आ रही स्क्रीन? आपका हाँ, शायद अब आ नेटवर्क ठीक। आपका शायद अब नेटवर्क बीच बीच में जा रहा है उसकी हाँ वजह हाँ, से। नेटवर्क है। अब आ गई। जी ठीक। तो अब यहाँ से देखोगे कि ये 4.62 था वैल्यू, मैं एग्जैक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, ये 8.8 था। अब हमें 10 लाना ज़रूरी है, तो बाकी जो है उसे हम 2-3 पैरामीटर को चेंज करके आप ला सकते हो, या VGS चेंज कर सकते हो, W चेंज कर सकते हो, RD चेंज कर सकते हो। चलो मैं इसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीडम W पे होता है, तो W को चेंज करो, 0.62 को आप 0.7 कर सकते हो, स्टार्टिंग में करो, फिर में रन करो तो 8.96, ज़्यादा नहीं हुआ। इसको अगर आप 0.8 कर दो, फिर देखो कितना आ रहा है, 9.1 आ रहा है। तो इसको अगर आप 4.8 से अगर मैं 5 कर देता हूँ, तो ये 9.4 आ रहा है। इसको 0.5 कर दूँ अगर, तो 10.0। तो देखो अब सिर्फ 2-3 बार W को चेंज करके एग्जैक्ट आ रहा, मुझे एग्जैक्ट लाना था। तो हमने जो पहले वैल्यू था वो कितना था W का, 4.62, तो और हमने क्या कर दिया 5.5 किया, तो ऑलमोस्ट
वन माइक्रो हमने चेंज किया, क्योंकि हमने वहाँ पे अप्रोक्स लिया था तो उसका भरपाई करना पड़ रहा हमें। अब अगर इसको अप्रोक्स नहीं लेते आप तो एग्जैक्ट 10 ही आता, क्योंकि मैंने कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि एग्जैक्ट 10 ही आता। तो क्योंकि यहाँ पे हमने आसानी के लिए GDS का ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पैरेलल का फॉर्मूला लगाते फिर से आर आउट निकालते हैं, मतलब RD निकालते हैं। तो RD क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है, ये आर आउट के बराबर नहीं होता, ऊपर नीचे होता थोड़ा बहुत। तो उसको ना करके हमने बस 1 माइक्रो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि एनालॉग 100% तो मैंने कहा था कि 100% एक्यूरेट कुछ भी नहीं है। तो बस हमें W चेंज किया, गेन आ गया। अब गेन आ चुका है, हमें बैंडविड्थ भी एक बार चेक करना कि बैंडविड्थ कितना है, 10 है कि नहीं है। इसको आप Ctrl+A वी आउट, लेट्स VN प्लॉट कर दो, क्लोज कर दो और यहाँ पे एक फाइल उसको रन कर दो। ठीक है, इस तरह से ये गेन है। और फिर हम देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी मेरे पास एरर। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड आ रहा, जब कर्सर आ रहा तो लिखा हुआ नहीं आ रहा, जब लिखा हुआ है तो कर्सर नहीं आ रहा। एक बार इसको सेव करके दोबारा ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट ये है कि आप यहाँ पे फाइल पे करोगे ना, जो लास्ट का फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये दिख नहीं रहा फिलहाल। चलो तो ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से इसको। CS-OP-M GM ओवर ID, तो अब इसलिए नाम रखना आपको ज़रूरी होता है पहचानने के लिए। ये सर्किट था, इसको रन करो आप, वी आउट अपॉन वी इन। अब यहाँ से आप मैक्स, अब ठीक आ रहा, यहाँ से क्या ये 20 dB आ रहा, तो 20.07, तो 17.07 पे ले आना हमें। 17.07, 17 लेट्स से 17 ही मानो से। तो एग्जैक्ट लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी। चलो मैं 17.1 ही लेता हूँ। देखोगे 11.2, ठीक है, तो आप इसको 11 मान सकते हो, यानी चलो कोई 11.25 ही मान लो। तो जो वैल्यूज़ है वो 10 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा तो हमें दिक्कत नहीं है, और थोड़ा ही ज़्यादा है, 10 की जगह 11 आया है। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग कि GM/ID का चार्ट यूज़ करके हमने वैल्यूज़ को पुट करा, और जब रन करे तो थोड़ा एक पैरामीटर क्या हुआ, ज़्यादा आ गया, तो बैंडविड्थ तो सेटिस्फाई हो गया था हमारा, सिर्फ गेन सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे RD को एज्यूम कर लिया था आर आउट के बराबर। तो ये जो पैरामीटर था वो थोड़ा सा वेरी हुआ, उसके वजह से मतलब 8.8 आ रहा था। तो हमने क्या करा, W को चेंज किया, थोड़ा बहुत 1 माइक्रो के अराउंड इंक्रीज़ किया, तो वो गेन इंक्रीज़ हो गया। गेन इंक्रीज़ हुआ तो बाकी जो पैरामीटर्स है GM वो आ चुका, ठीक है। दूसरा क्या कि आप यहाँ पे देख सकते हो वी आउट चेंज हो गया, क्योंकि हमने थोड़ा चेंज किया ना उसको। तो ये अगर चेंज W इंक्रीज़ करोगे तो VDS मतलब ID इंक्रीज़ होगा, ID इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे ड्रॉप इंक्रीज़ होगा, VDD माइनस ID RD, वहाँ से क्या होगा, वी आउट चेंज हो गया 0.647। तो चलो ये हम रेज्यूम कर लेते हैं 0.6467 सही है। अब अगर आपको कहीं पे इस तरह से स्पेक्स लेना है कि इसको 0.9 ही रखना है, आपको क्या करना है फिर आपको, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा W को बढ़ाओगे और थोड़ा RD को कम करोगे, तो उसको एडजस्ट करने के बाद ये 0.9 आ जाएगा। क्योंकि हमें गेन क्या होता है, GM/RD होता है, तो हम RD को बढ़ाएंगे तो गेन बढ़ेगा, लेकिन जब RD को बढ़ाओगे तो ड्रॉप ज़्यादा होगा फिर। तो उस हिसाब से हमें सेट करना है कि हमें अप करना है कि नीचे करना है, यानी ड्रॉप ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए।
अगर फिर दूसरा ये कि आप W को इंक्रीज कर सकते हो, नहीं ID को इंक्रीज करो, RD को कांस्टेंट रखो। तो RD को आप बस दो ही टर्म है, चाहे तो RD को इंक्रीज करोगे या फिर ID को इंक्रीज करोगे। ID के लिए क्या करना पड़ेगा, W चेंज करना पड़ेगा आपको। तो उससे आप ट्रिक्स करके इतना तो सीख चुके हैं अब तक, उसको मतलब एक दो इटरेशन तो चाहिए ही है। तो एक दो इटरेशन से आप इसको स्पेक्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ें भी हम चेक करेंगे। बाकी चीज़ें क्या चेक करेंगे, 9 भी होगा। अब जो आर आउट था, अब आर आउट चेक करेंगे हम कि आर आउट, यहाँ पे आर आउट कितना हमारा 15.9 किलो। तो यहाँ पे आर आउट कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट तो आर आउट नहीं निकाल, आर आउट, हाँ अच्छा आर आउट आ जाएगा ऑलरेडी। डॉट ट्रांसफर फंक्शन रन करोगे आप, .tf वाले जी तो डॉट TF रन करोगे आप, तो यहाँ पे आपका लिखा हो रहेगा, तो कितना है आउटपुट इम्पीडेंस वी आउट, ये 13.7 है, ठीक है। इसीलिए जो 15 की जगह 13 आया, क्यों, क्योंकि आर ओ जो है उसका इफेक्ट हुआ। तो जनरली आर ओ क्या होता है, पैरेलल में आके कमी होता है, यानी 15 की जगह 13 आ रहा है, तो ये आर आउट है। तो आर आउट हमने यहाँ पे नोट कर लेंगे, आर आउट थोड़ा सा क्या हुआ, मिसमैच हुआ। दूसरा क्या करेंगे, जो GM है, GM हमने कितना एज्यूम किया था, 628 माइक्रो। अब हम यहाँ से GM देख सकते हैं, इसको क्लोज करो, सिर्फ डॉट ओपी कमांड को रन करो, यहाँ पे 2 बार आ जाएगा। डॉट ओपी कमांड को रन करोगे आप, इसको बंद कर दो, कंट्रोल एल करोगे तो ये मतलब यहाँ से भी जा सकते हो आप व्यू पे, इस पर एरलो फाइल या कंट्रोल एल शॉर्टकट है इसका। अब यहाँ पे एक ही ट्रांजिस्टर है, तो GM देखो कितना है, तो GM देखोगे 734 माइक्रो आ रहा है। यहाँ पे हमने कितना लिया था, 628 लिया था। तो ये तब हुआ जब हमने इसको इंक्रीज़ किया था, ठीक है। अगर इसको लेट से हम इसको कितना आ रहा था, ये 4.62 था, तो भूल जाओ कि गेन कितना है। अगर 4.62 लो, इसको रन करो और दोबारा यहाँ पे देखो तो कितना आ रहा है, GM देखो 626 माइक्रो आ रहा, और यहाँ पे कितना था 628, मतलब ये एनालॉग में 100% मैच हो जाएगा, ठीक है। 628 की जगह 626 उतना आ रहा है, यानी अगर GM आपके फेवर में है तो गेन आपके फेवर में आएगा और बाकी चीज़ें भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जनरली ये जो पैरामीटर ये हमारे उसके रेंज में आना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हमने आर आउट को बाईपास किया, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा भरपाई करना पड़ेगा। तो हमने फिर इसको इंक्रीज़ किया, गेन को इंक्रीज़ करने के लिए, तो GM इंक्रीज़ किया हमने, क्योंकि हमारे पास RD कम हो गया था। RD 15 की जगह कितना था, वो 13 था। तो गेन क्या है, GM RD है, यहाँ देखो GM आर आउट। अब आर आउट थोड़ा कम हो गया, मतलब 2 किलो कम हो गया, तो हमें GM तो बढ़ाना ही पड़ेगा, इसीलिए हमने GM बढ़ाया था, ठीक है। GM बढ़ा के दोनों का रेशो मतलब मल्टीप्लाई 10 लाए थे हम लोग। तो इतना चीज़ हमने करा था। तो अब क्या कर सकते हो आप, पावर डेसिपेशन मेजर कर सकते हो आप। सिंपल आप डॉट ओपी रन किया हुआ, VDD पे कर्सर रखो, तो 112.14 माइक्रोवाट आ रहा। ये करंट 62 के अराउंड था, आप देख सकते हो करंट कितना है, 62.3 माइक्रो एम्पियर है, 63 इंटू 1.8, तो ये इतना आ जा रहा। अब दूसरा क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पावर डेसिपेशन ऑलरेडी दिया हुआ हो यहाँ पे स्पेक्स पे, तो आप जो लेट से 100 माइक्रो वाट बोल देते हैं उसे, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जो ID का वैल्यू जो आ रहा था ना यहाँ पे, ये आर्बिट्री आ रहा था GM को डिवाइड करने पे। हम क्या करेंगे अब कि यहाँ से आपको GM पता, ये जो GM बाई ID है, तो इस तरह से इसको सेट करो कि GM भी आ जाए और ID भी आ जाए, मतलब थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये आप खुद से दिमाग लगाना कि अब यहाँ पे ID 62 के ना आके ये जो था ये पावर डेसिपेशन के हिसाब से आया है। तो अगर मान लो पावर डेसिपेशन 100 माइक्रोवाट दे, तो 100 माइक्रो डिवाइड बाई 1.8, ये 55 आना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करो, कोई ज़रूरी नहीं कि GM बाई ID 10 हो, 12 भी ले सकते हो आप, 15 भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है कि वो ये जो करंट है वो 55 आए। अगर 55 करंट आ रहा है तो आपके पास क्या होगा, पावर डेसिपेशन रूल वायलेट नहीं होगा।
यहाँ तक समझ में आया सबको? तो आज का आपके पास टास्क ये है, क्योंकि इसमें तो और ट्वीक करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, तो आप ये टास्क है आपके पास, आप स्पेक्स मैंने बढ़ा दिए, पावर डेसिपेशन 100 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से आईडी को वैल्यू को मतलब GM बाई आईडी इस तरह से चूज़ करो, बैक कैलकुलेशन करो या कुछ भी करो। करंट 55 माइक्रो होना चाहिए और बाकी चीज़ें आपके हिसाब से होना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये डिज़ाइन करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, कंपाइल कर लेंगे सारा, गेन, बैंडविड्थ, पावर डेसिपेशन, और एक PDF कंपाइल करके रखेंगे और मैं गूगल क्लासरूम पे असाइन कर दूंगा उसे सबमिट कर दें। अच्छा, जो हमने रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया था वो हमारे पास चेक है, ठीक है। तो इस तरह ये मत समझो कि जो असाइनमेंट जमा होता है वो अनचेक होता है, वो सारा चेक है। हम उसको किसी वजह से उसको रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चेक नहीं कर रहे हैं, सारा चेक कर रहे हैं। तो असाइनमेंट सभी जमा करेंगे और मैं देखता हूँ कुछ लोग असाइनमेंट जमा नहीं कर रहे, जैसे 15 लोग यहाँ पे हैं, तो अगर 1-2 को छोड़ दो तो 25 लोग हैं यहाँ पे। तो 25 में से अराउंड 15 ही असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, 15-16 के अराउंड में, तो 10 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इस तरह से थ्योरी सीख के कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। और लेक्चर लाइव अटेंड इसलिए करना क्योंकि ये कहीं आपको यूट्यूब में अवेलेबल है नहीं है। ये मेथड हम लोगों ने मतलब बहुत जैसे मैं 1 घंटे में बता रहा हूँ, तो हमने 2-3 दिन तो इस मेथड को खोजने में लगा, ADT टूल को उसका एक्सप्लोर करने में हमारे पास लग गया था, क्योंकि हम लोग नए थे। और GM आईडी हमने बहुत मेहनत किया था उस टाइम, LT स्पाइस से ड्रॉ करके हम एक्सेल पे ले गए थे, मैटलैब यूज़ कर रहे थे। मैंने जो है 2-3 चार्ट हैं, मतलब LT स्पाइस पे सिमुलेट करके उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके मैटलैब पे जाके प्लॉट करे थे। तो हमने काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट किया था, फिर जब पता चला कि इतना करने के बावजूद भी सारे पैरामीटर हमारे पास नहीं आ रहा, तो फिर हमने ADT टूल बॉक्स को यूज़ किया। किसी तरह से हमने कहीं देखा था लिंक्डइन पे शायद, तो वहाँ से हमने इसको एक्सप्लोर किया। तो इसको आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, जितना आपका मतलब टू मेक हैंड डर्टी, जितना आप हैंड डर्टी करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो और मेरा ये नहीं है कि मैं शायद इसको कंप्लीट कर पाऊँ कि नहीं पाऊँ, मैं वादा तो हालांकि किया था, लेकिन देखता हूँ। लेकिन जितना दिन करता हूँ उसको आप ठीक से समझो। और अगर आप कॉमन सोर्स सिंपलीफाई में करा दिया तो आप ऑप-एम्प तक जा सकते हो उसी को मतलब डबल करके। तो उतना तो मैं कर दूँगा, लेकिन 100% मेरे पे डिपेंड मत रहना, और जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करो। तो आज के लिए इतना ही था। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बता दें। मनोज भाई